हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्रोटेक्टेड राउट एंड ऑथेंटिकेशन पैटर्न के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट इज प्रोटेक्टेड राउट? तो प्रोटेक्टेड राउट एक कंपोनेंट पेजेस होते हैं जो रिएक्ट में जिसको हमको एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होता है। अगर वो यूजर लॉगिन होगा तभी उन राउट्स को एक्सेस कर सकता है, वरना वो नॉट ऑथेंटिकेटेड होगा उस राउट को एक्सेस करने के लिए, वरना वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन या साइन अप पेज पे। ओके, अगर उसका ऑथेंटिक अनदर कुछ भी फेल हुआ, अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? जो रिएक्ट राउटर होता है वो हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं कस्टम कंपोनेंट जैसे प्राइवेट राउट। तो वो क्या करता है, वो चेक करता है पहले यूजर को कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, और फिर उसको रेंडर करता है रिक्वेस्ट कंपोनेंट को, रिडायरेक्ट करता है लॉगिन पेज पे। ओके, तो इसका बेसिक सेटअप क्या है कि आपको एक और कंटेक्स्ट बनाना है, आपका एक कंटेक्स्ट पेज बनाना है जिसमें खुद का कंटेक्स्ट क्रिएट करना है। तो अगर आप चाहो तो आप उसको कोड में कर सकते हो, लेकिन आपको कंटेक्स्ट क्रिएट कर खुद का कस्टम कंटेक्स्ट क्रिएट करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो आपने और कंटेक्स्ट क्रिएट करा, एक वेरिएबल बनाया, उसमें आपने क्रिएट कंटेक्ट करा। ओके, इसमें आपने क्या करा, एक ऑथ प्रोवाइडर नाम का आपने, हमारे कंपोनेंट का नाम है ऑथ प्रोवाइडर। ओके, इसमें हमने करा चिल्ड्रन पास करे, इन्होंने यूजर को हमने फेट यूजर करा, नल करा। ओके, इनिशियली हमारा यूजर नहीं नॉट लॉगिन रहेगा, फिर हम लॉगिन करेंगे यूजर डाटा को और फेट करेंगे यूजर डाटा में जो यूजर रहेगा वो उसको फेट कर देंगे। फिर हम एक लॉग आउट बटन रखेंगे, उसमें हम यूजर को कर देंगे नल कर देंगे। ओके, फिर हम इस ऑथ कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को हम मतलब रिटर्न कर देंगे, यूज कंटेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यू वोथ के फॉर्म में। ओके, तो इसको डायरेक्ट हमको इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको प्रोटेक्टेड राउट में रेपर बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमने इसको यूज करा है तो यू वोथ को हम कहीं भी किसी भी जगह हमारे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। ओके, किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड राउट की हम फोल्डर बनाएंगे, इसमें हम नेविगेट और यूज लोकेशन को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको अगर नेविगेट कराना है तो यूज नेविगेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब जो प्रोटेक्टेड राउट है उसमें हम चिल्ड्रन को लेंगे, उसके यूजर और लोकेशन हम यूजर से डायरेक्ट लेंगे जब यूजर लॉगिन करेगा। उसके बाद अगर यूजर नहीं होगा तो हम उसको डायरेक्ट नेविगेट कर देंगे लॉगिन पेज पे या तो साइन अप पेज पे। और अगर रिटर्न होगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे चिल्ड्रन पेज पे। चिल्ड्रन पेज कौन सा है हमारा? होम राउट्स। ओके, तो उस पर हम रिटर्न कर देंगे। अब लेकिन इसको यूज करने के लिए हमको इसको रैप करना पड़ेगा प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर। ओके, तो हमने जो प्रोटेक्टेड राउट्स बनाई है, तो अब जो सभी जितने भी हमने राउट बनाए हम सबको थोड़ी ना प्रोटेक्ट करेंगे। हमको जो राउट्स में जिसमें लॉगिन जो ऑथेंटिकेट करने के बाद हमारे को यूजर को दिखाने, हमको केवल उनको प्रोटेक्ट करना है। तो हम क्या क्या प्रोटेक्ट करेंगे, हम डैशबोर्ड प्रोटेक्ट करेंगे प्रोटेक्टेड राउट के अंदर। बाकी हमारा यूजर पहले दूसरे पेज एक्सेस कर सकता है। ओके, अगर वो कहीं पे भी कुछ अलग अलग फंक्शन करेगा, पेमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक लॉगिन पेज मिलेगा, वो हम अलग से बना सकते हैं। लेकिन हमारे को यूजर को हम बाकी सब दिखाना चाहते हैं। ओके, हम यूजर के पास जो डैशबोर्ड पेज है, हमारे जो पर्टिकुलर पेमेंट वाले पेज है, हम वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, जो बाकी हम चाहो तो पूरी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, केवल यूजर लॉगिन और साइन अप करेगा तभी हमारे सारे पेज को एक्सेस सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे कोड के ऊपर कि हमको कैसे करना है। ओके, तो आपने देखी हुई कुछ वेबसाइट होती है, हम पूरी वेबसाइट में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम जब उसको कुछ हम बाय करते हैं, फिल करते हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखो, तब हमको लॉगिन साइन अप करना पड़ता है। और हमने कुछ वेबसाइट आपने देखी होगी जिसमें आपको पहले साइन अप और लॉगिन ही करना पड़ता है, उसके बाद आप सारे पेज एक्सेस कर सकते हो। तो ये कंपनी में डिपेंड करता है कि उसको क्या शो करना है। ओके, जब आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है, आपको ब्लॉग शो करना है तो आपको लाइक कमेंट के लिए हम क्या कराते हैं, हम लॉगिन कराते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मेन हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा रहता है, प्रोटेक्टेड राउट का यूज करते हैं इसमें। ओके, प्रोटेक्टेड राउट में वो कंटेंट रैप करते हैं वो वाले कंपोनेंट। बात करते हैं जो लॉगिन कंपोनेंट है, उसका एग्जांपल मैं शो करूँ, जिसमें अगर इसने यूजर ने लॉगिन करा तो लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे इसमें डैशबोर्ड वाले पेज में। तो इस तरीके से हम लॉगिन कंपोनेंट में डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो कॉमन ऑथेंटिकेशन पैटर्न होते हैं, इसमें हम किसका यूज करते हैं, कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये शेयर करता है एक ऑथ लॉजिक पूरी ऐप में है, तो हम पूरी जितनी भी हमारी ऐप है उसमें एक ही लॉजिक शेयर होगा जो ऑथ कंटेक्स्ट रहेगा, और ये रिडायरेक्ट करेगा डायरेक्ट लॉगिन पेज में अगर अनऑथेंटिकेटेड यूजर होगा तो। ओके, और ये पोस्ट लॉगिन में रिडायरेक्ट करेगा हमारे को ओरिजिनल पार्ट में आफ्टर लॉगिन। और इसमें हम परफेक्ट कर सकते हैं ओथ को लोकल स्टोरेज में। अगर यूजर पहले से लॉगिन होगा तो हम उसको उसकी जो डिटेल्स हम किसमें सेव कर देंगे, लोकल स्टोरेज में। जब और यूजर ने अगर ब्राउजर बंद भी कर दिया, बाद में कभी उसने ऑन करा उसका ब्राउजर, तो अगर वो लॉगिन होगा तो ऑटोमेटिकली उसका यूजर लॉगिन हो जाएगा। ओके, इसका लोकल स्टोरेज का यूज करके। और हम रोल बेस्ड प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, जो हमारे रेंडर रहेंगे राउट बेस्ड ऑन यूजर रोल। तो अगर हम एडमिन रहेगा, यूजर रहेगा, तो उसके बेस पे भी हम उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो रोल बेस्ड का एग्जाम्पल बताते हैं। अगर यूजर नहीं है और यूजर का रोल अगर एडमिन है तो हम उसको नेविगेट कर देंगे एडमिन राउट पे, अगर नहीं हो तो हम उसको कर देंगे अनऑथोराइज्ड राउट पे। ओके, तो बेनिफिट क्या है इस अप्रोच के, ये क्लियर सेपरेशन हो जाता है अलग अलग, और इसको हम स्केल कर सकते हैं, ऑथ रूल को परमिशन बहुत सारी चीज़ों में एक्सपांड कर सकते हैं हम। और ये इजी टू टेस्ट और डिबग है, क्योंकि अब कंपोनेंट वाइज बना रहे हैं हम, तो इजीली हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं वीडियो के समरी बताऊँ तो मैंने आपको बताया कि ऑथ कंटेक्स्ट कैसे यूज करते हैं सिंपल लॉजिक लिखने के लिए, प्रोटेक्टेड राउट का कैसे यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड राउट का रेपर कैसे बनाते हैं, और हम रिडायरेक्ट कैसे करते हैं अनऑथेंटिकेटेड यूजर को लॉगिन करने के लिए, और हम ऑप्शनल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं पोस्ट लॉगिन रिडायरेक्ट होने के बाद। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आप पोस्ट राउट
प्रोटेक्टेड डाउट को कैसे यूज कर सकते हो और ऑथेंटिकेशन पैटर्न क्या क्या होते हैं। ओके, तो अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।